तो दोस्तों, आप सभी ने गुलाब का प्लांट तो जरूर से लगाया होगा। कोई भी गुलाब का पौधा अगर आपने लगाया है और उसमें ब्लाइंड शूट्स आती है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्यों ब्लाइंड शूट्स आती है और हमें ना आने के लिए क्या करना चाहिए। अगर ब्लाइंड शूट्स नहीं आएगी तभी कलियां बनेगी, तो ये जरूरी होता है हर पौधे में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और आपका स्वागत करते हैं चैनल में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस तरह गार्डन के रिलेटेड जो आपके लिए ज़रूरी है ऐसे ही टॉपिक पे ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, तो आपको भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं और पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ब्लाइंड शूट्स क्या होता है। तो गुलाब की कुछ शाखाएं जो बढ़ती है लेकिन उस पे कोई बर्ड्स नहीं होती, यानी कि कोई कली नहीं होती, सिर्फ पत्ते ही पत्ते होते हैं, उसको हम ब्लाइंड शूट्स कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसमें फ्लावर है, तो ये शाखा जो बड़ी है उसमें सीधी ही कली आई थी, तो ये फूल में कन्वर्ट हुई है। मगर ये शाखाएं आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी बर्ड्स अभी तक नहीं आई। वैसे सारे प्लांट में ऐसा ही है। यहाँ पे ब्लाइंड शूट है, ये भी एक ब्लाइंड शूट ही, इसमें भी कोई कली नहीं मुझे दिखाई दे रही। तो मैंने सोचा था आज मैं इसका उपाय कर रही हूँ तो आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ, और वीडियो के अंत में मैं कुछ खास टिप्स दूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, ये भी एक ब्लाइंड शूट है। तो इस तरह की अगर ब्लाइंड शूट आती रहेगी तो हमारे पौधे पे कभी कलियां नहीं बनेगी, बस ऐसी ग्रीनरी ही आती रहेगी। तो ब्लाइंड शूट्स क्यों आते हैं, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ब्लाइंड शूट्स किसे कहते हैं, अब हम बात करेंगे आती क्यों है। तो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है कि आपके पौधे में अगर धूप की कमी हो, 5 या 6 घंटे से कम धूप मिल रही हो, तो ब्लाइंड शूट आना तय है। क्योंकि वो गुलाब के पौधे को 5 या 6 घंटे की धूप तो जरूर से चाहिए। दूसरा है, छांव में अगर आपने पौधे रखे हैं तो पत्ते तो खूब इस तरह से बनेंगे मगर फूल नहीं आएंगे। तो ये दोनों का ध्यान रखना है, धूप की आपको ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि नाइट्रोजन वाली खाद आप ज्यादा दे रहे हैं, यानी कि अगर वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद आपने दे दी है और ज्यादा दी है, जैसे चाय की पत्ती में भी नाइट्रोजन ज्यादा होता है, वैसे वो काफी हेल्पफुल होता है हमारे पौधे के लिए। मगर ज्यादा कुछ भी ज्यादा अगर दे दिया तो वो फायदा करने के बजाय नुकसान ज्यादा करेगी। तो नाइट्रोजन वाली खाद अगर आप देते हैं तो इसमें पत्तियां बनती रहती हैं, फूल नहीं बनते। तीसरा कारण है कि पोषक तत्वों की कमी है, जैसे कि फॉस्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन तो आपने दे दिया, मगर पोटास और फॉस्फोरस की अगर आपके पौधे में कमी होगी तो कली बनना नामुमकिन है, यानी कि मुश्किल है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। चौथा कारण है कि जब वातावरण में हल्का सा भी चेंज होता है या तापमान प्लस माइनस होता है तो पौधा हमारा स्ट्रेस में जाता है, तो इसके लिए भी ये कली नहीं बनाता, सिर्फ इस तरह की ब्रांचेस बनाता रहेगा। तो ये भी एक कारण है। और जो आपकी पुरानी शाखाएं होती हैं वो भी उसका एक कारण होता है कि पुरानी शाखाओं में कभी भी कली नहीं बनती है, तो फूल उसमें नहीं आते, तो ये भी एक होता है। फिर होता है पानी की गड़बड़ी, अगर आपने पानी ज्यादा या कम दे दिया तो भी ये बर्ड्स नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ पत्तियां ही बनती रहेगी। तो अभी हम बात करेंगे ब्लाइंड शूट्स का इलाज, यानी कि उपाय हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें कटाई करनी है। जो आपका ऐसी ब्रांच है, देखिए मैं भी दिखाती हूँ और आपके साथ मैं कटिंग भी करूंगी तो आपको भी पता चले कि, तो देखिए ये ब्रांच है, इसमें आपने देखा यहाँ से कोई भी कली नहीं आ रही, तो हम क्या है यहाँ से या फिर यहाँ से पूरा कट कर देंगे, ताकि कट करने से क्या होगा कि पौधा नई ब्रांच के लिए, हाँ देखिए अभी मैंने इस तरह से इसको कट दिया, मैं कट कर दिया, साइड में से दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ से कट करने के बाद यहाँ से पौधा नई शाखाएं बनाएगा और उसमें ही कली आएगी। तो हमें क्या करना है, प्रून जरूर से करता रहना है। जो भी ब्रांच में फूल नहीं आते, मेरे यहाँ पे काफी ब्रांचेस ऐसी हैं, और देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो आपको इस तरह से थोड़ा सा फूला हुआ दिखाई देगा, यहाँ से गोड़ आपको दिखाई देगा, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कली आएगी। और जो है ये
इसमें कली नहीं आएगी। तो ये डिफरेंस है। तो इसको छटाई करती रहनी है, इससे नई शाखाएं निकलेगी और उस पर कली आने की संभावना ज्यादा होगी। और जनवरी फरवरी में सालाना प्रूनिंग बहुत जरूरी है, अगर आपने वो नहीं किया तब भी फूल आने में दिक्कत रहेगी। और दूसरा है कि धूप में रखे, वो तो मैंने आपको बता दिया कि रोज 5 से 6 घंटे की कम से कम धूप इसको मिलनी चाहिए। और तीसरा इसका उपाय है कि संतुलित खाद हमें देना चाहिए, यानी कि अगर आप केमिकल देते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, मैं तो नहीं देती, मगर आप देते हैं तो इसको NPK 19-19-19 या 10-10-10 महीने में एक बार इसको देना चाहिए। अगर वो नहीं देते तो आप केले की छिलके की खाद और बोन मिल तो जरूर से डालना होगा। अगर बोन मिल भी नहीं डाल सकते तो आपको चौक या जो चूना होता है वो भी डालना होता है, मगर इस्तेमाल करने से पहले एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा नुकसान भी कर सकता है। और आज जो मैं बताने वाली हूँ वो सस्ता और सुंदर टिकाऊ हमारा इलाज है, ये है वुडैश। तो वुडैश में क्या होता है कि इसमें फास्फोरस और पोटाश की मात्रा ज्यादा होती है, तो हमें इसको अपने पौधे में देना है, मगर ध्यान से इसको इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पौधा है वो हमारी मिट्टी का जो pH लेवल है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो वुड ऐश देने से आपकी सारी समस्याएं काफी हद तक कम होने वाली है। तो मैं अभी आपको बाद में आखिर में दिखाऊंगी कि कितना देना है। सबसे पहले हम उसके उपाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पानी के बारे में भी बात कर ले। तो मिट्टी को लगातार हल्की नमी चाहिए, यानी कि ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, नमी होनी चाहिए, ज्यादा पानी यानी कि गीला नहीं होना चाहिए। तो गर्मियों में आप मिट्टी चेक करके पानी दीजिए, और सर्दियों में तो आई थिंक हफ्ते में एक बार ही पानी देना अच्छा होता है। पांचवा हमारा जो उपाय है वो है एप्सम सोल्ट। तो महीने में एक बार आपको 1 लीटर पानी में आधा चम्मच घोलकर इसका स्प्रे करना है, या फिर आप इसको सीधा मिट्टी में भी डाल सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम होता है जो कलियों के विकास के लिए मदद करता है। और छठा हमारा जो उपाय है वो है पुरानी शाखा को हटा दे। जैसे कि ये मेरा नया पौधा है तो इसमें पुरानी शाखा नहीं है, मगर जो पुरानी शाखाएं यानी कि ब्रांचेस होती है आपके पौधे में, उसको हटाते रहिए ताकि नया ग्रोथ हो और उसमें ही कली आए। तो अभी मैं शॉर्ट में कहूँ आपको तो 6 घंटे की धूप इसको चाहिए। ब्लाइंड शूट्स को हल्का प्रून कर दे और संतुलित खाद दे। ज्यादा नाइट्रोजन से बचते रहिए। नियमित पानी यानी कि ना ज्यादा ना पानी कम, और महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट का उपयोग करें। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। और मैं अभी आपको दिखाऊं वुड ऐश कैसे और कितना डालना है। तो देखिए इतना सा ही मैंने वुड ऐश लिया है, इतना सा पूरे हमारे इस गमले के लिए काफी है। तो इतना इसको डालना है ताकि, और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। इस तरह से मैं मिट्टी को थोड़ी सी गुड़ाई कर लूंगी ताकि जो है खरपतवार भी निकल जाए, हमें काफी फायदे होते हैं। इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, मगर अभी इस तरह से हल्का इसको मिक्स कर देंगे। वहां पे नहीं छुएंगे क्योंकि वो हमारी मोगरे की कटिंग है, तो इसको इस जगह को रहने देंगे। बाकी अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे ताकि जो हमारी वुड ऐश है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा काफी जानकारी मिली है, तो आपको इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।